तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और टाटा पावर इस कंपनी के अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं टाटा पावर कंपनी के। तो देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आए कंपनी के। तो ये रहे रिजल्ट। तो देख सकते हैं अगर आप देखेंगे टोटल इनकम, तो जो इनकम पिछले साल आई थी इसी क्वार्टर में वो थी 14,400। और जो इनकम पिछले क्वार्टर में आई थी वो भी देख सकते हैं वो है 16,000। और जो इनकम अभी आई है इस क्वार्टर में वो है 15,300 लगभग। तो मतलब अगर आप इनकम का कंपैरिजन करेंगे ईयरली तो आपको देख सकते हैं ग्रोथ दिखेंगी। और अगर आप क्वार्टरली कंपैरिजन करेंगे, ये क्वार्टरली कंपैरिजन करेंगे अगर इनकम का, तो आप देख सकते हैं थोड़ी गिरावट नजर आएंगे आपको इनकम में। तो हमें देखने होंगे कंपनी के खर्चे। तो अगर आप कंपनी के खर्चे देखेंगे तो देख सकते हैं एक्सपेंसेस। तो ये रहे टोटल एक्सपेंसेस। तो वो भी देख सकते हैं जो खर्चे पिछले साल हुए थे इसी क्वार्टर में वो थे 13,700। और जो खर्चे पिछले क्वार्टर में हुए थे वो थे 14,700। और जो खर्चे अभी हुए इस क्वार्टर में वो है 14,200। तो देख सकते हैं अगर आप ईयरली देखेंगे तो खर्चे बड़े हैं, लेकिन क्वार्टरली देखेंगे तो खर्चे कम हुए। तो जैसे हमने इनकम में देखा था क्या ईयरली बड़ी है और क्वार्टरली देखेंगे तो कम हुए, जैसे वैसे ही खर्चे भी वैसे ही है, ईयरली बड़े क्वार्टरली कम हुए। तो हमें देखना होगा नेट प्रॉफिट। तो अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो देख सकते हैं नेट प्रॉफिट। तो अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो देख सकते हैं जो पिछले साल प्रॉफिट था कंपनी को इसी क्वार्टर में वो था 1,052। और जो प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में आया था वो भी देख सकते हैं वो 1,017। और जो प्रॉफिट अभी आया है इस क्वार्टर में वो है 1,075। तो मतलब देखेंगे ईयरली आप देखेंगे तो मतलब फ्लैट आंकड़े, कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं आई है प्रॉफिट में कंपनी के। और अगर आप क्वार्टरली भी आप देखेंगे तो मतलब क्वार्टरली भी देखेंगे तो मतलब थोड़ी सी मतलब ग्रोथ है, मतलब फ्लैट ही आंकड़े हैं। मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे चाहे ईयरली कंपैरिजन कर लीजिए चाहे क्वार्टरली कंपैरिजन कर लीजिए, आंकड़े तो मतलब फ्लैट ही दिख रहे हैं प्रॉफिट के। तो मतलब अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मतलब कोई उछाल नहीं है, कोई मतलब मूवमेंट नहीं लग रही है बहुत बड़ी, ना गिरावट हुई है ना बहुत बड़ी उछाल आई है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो कोई मतलब ऐसी खास कोई एक्सेप्शनल आइटम भी नहीं है जिसकी वजह से कोई मतलब कुछ बहुत प्रॉफिट बढ़ा है या कम हुआ है। और अगर आप टैक्स एडजस्टमेंट भी देखेंगे तो मतलब थोड़ा बहुत है, मतलब वो हर क्वार्टर में ही रहता है। और इतना बड़ा भी नहीं कि जिसकी वजह से बहुत बड़ी मतलब मूवमेंट आएंगी। तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है मतलब प्रॉफिट उसके वजह से। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं ईयरली इनकम में ग्रोथ हुई थी, उसके बावजूद अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट तो मतलब कुछ खास बड़ा नहीं है, फ्लैट है। क्वार्टरली इनकम में गिरावट हुई थी उसके बावजूद भी प्रॉफिट देखेंगे तो मतलब वही के वही है। मतलब कंपनी ने ठान लिया है इनकम हमारी बढ़ो या कम हो पर हमारा प्रॉफिट वही पे रहेगा। मतलब ये कह सकते हैं थोड़ा ठीक है, मतलब कोई अच्छे रिजल्ट तो मतलब बेहतरीन रिजल्ट तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कंपनी के। फ्लैट रिजल्ट है कंपनी के, ऐसा ही कह सकते हैं हम। और अगर आप देखेंगे तो मैं आपको सेगमेंटेड रेवेन्यू भी दिखा देता हूं। तो अगर आप सेगमेंटेड रेवेन्यू देखेंगे तो देख सकते हैं इनका, देख सकते हैं मुख्य अगर आप देखेंगे तो 3 सेगमेंट जहाँ से उनको रेवेन्यू आता है वो है जनरेशन, रिन्यूएबल और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू आता है वो है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो ईयरली कह सकते हैं फ्लैट है, क्वार्टरली थोड़ी सी गिरावट हुई है। और अगर आप जनरेशन से भी देखेंगे तो उससे भी देख सकते हैं उससे भी ईयरली कह सकते हैं गिरावट हुई है, क्वार्टरली फ्लैट है। लेकिन सबसे मुख्य सेगमेंट है जिसपे मतलब सबका फोकस होता है वो है रिन्यूएबल, जिसपे कंपनी अच्छी तरीके से मतलब काम कर रही है और धीरे धीरे ग्रो कर रही है उस बिजनेस को, जिसकी वजह से मतलब काफ़ी इन्वेस्टर ने उस पर मतलब पैसा लगाया लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये इसी का तो मतलब फ्यूचर रिन्यूएबल सेक्टर का। तो अगर उसमें देखेंगे तो देख सकते हैं ईयरली आप देखेंगे तो ग्रोथ है, क्वार्टरली भी अगर आप उस सेगमेंट में देखेंगे रिन्यूएबल सेगमेंट में तो क्वार्टरली भी ग्रोथ है। मतलब बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है मगर ग्रोथ कंटिन्यूसली कंपनी कर रही है, तो ये तो अच्छी बात है। तो वही मतलब देखना होगा मंडे के दिन शेयर में कैसी रिएक्शन आती है। मगर ओवरऑल रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो मुझे मतलब कुछ ऐसे एक्साइटेड नहीं कर रहे, फ्लैट रिजल्ट है मतलब। और मगर सिर्फ एक ही अच्छी बात है कि जो रिन्यूएबल सेगमेंट से उनका योगदान है वो बढ़ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है बस। तो इतना ही है, बाकी और कुछ खास रिजल्ट तो कंपनी लाए नहीं है। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।